यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये आपका चैप्टर 8 है। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के फंक्शन दिखेंगे और जो भी फंक्शन दिखेगा जैसे y=f(x), इसका आप कर्व बनाएंगे। ठीक, और x=a की एक वर्टिकल लाइन होगी, x=b की वर्टिकल लाइन होगी एंड x एक्सिस होगी। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रल की हेल्प से एरिया फाइंड की जाती है। इसमें एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ओके, ध्यान देना तुम, जैसे कि यहाँ पर ये आपका y=fx है, ये आपका कर्व आ गया। ठीक, ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है x=a की। ये जो लाइन है x=b की वर्टिकल लाइन है। ठीक, और ये है x एक्सिस। तो ये आपका y कर्व आ गया, y=fx, ये x एक्सिस आ गई। x=a x=b को आप ऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक, ऑर्डिनेट्स x=a एंड x=b। ओके, अब यहाँ पर ये देखो, कर्व के नीचे x एक्सिस के ऊपर x=a x=b के बीच में जो एरिया आपको दिख रही है वो यहाँ ब्लू कलर से दिख रही है। ठीक, ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आप एक बहुत छोटा वेरी थिन वर्टिकल स्ट्रिप्स, ठीक है, कैसे कंसीडर करते हैं, एन आर्बिट्रेरी स्ट्रिप ऑफ हाइट y एंड विड्थ dx। यानी कि ये जो है इसकी विड्थ कितनी है, dx है। ठीक है, हाइट कितनी है, ये y है। ओके, इसकी एरिया जो होगी वह होगी y/dx। y क्या है, y आपका f(x) है। इसे कहा गया dA। देखो यहाँ लिखा गया dA, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक, अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। दिस एरिया इज कॉल्ड द एलिमेंट्री एरिया which located at an arbitrary position within the region। ठीक है, अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे a to b, ठीक है, a to b आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे। क्यों a to b करना है, क्योंकि देखो ये x=a x=b के बीच में है, इसलिए a to b इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसे आप a to b इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वह इस एरिया को बताएगा जो ब्लू कलर से है। कितनी एरिया है वो निकल के आ जाएगी ब्लू कलर की। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और y के पोजीशन पर आप रख देना क्या, f(x) रख देना। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप ये जो एलिमेंट्री एरिया है, जब इसको आप इस तरीके से लोगे, यानी कि y एक्सिस पे लोगे dy को, और तब उस केस में इसकी लेंथ को आप x लोगे।
अब जो एरिया आएगी वो आएगी x इंटू डी वाई। अब यहाँ पर x आपका g ऑफ y है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अब इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर आपकी y इक्वल टू सी की लाइन है, इधर y इक्वल टू डी की लाइन है, और इधर आपकी ये y एक्सिस है, इधर आपका ये कर्व है। ठीक है, तो y इक्वल टू सी से लेकर y इक्वल टू डी तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अब ये जो एरिया आएगी वो ये ब्लू कलर की जो दिख रही है वो आंसर आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ये है आपका। अब देखो यहाँ पर रिमार्क में, यहाँ पर जो कर्व है ये देखो एक्स एक्सिस के नीचे है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई। ठीक, ये आपकी वर्टिकल लाइन आई। वर्टिकल लाइन को x इक्वल टू बी लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी लिखते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू कलर की एरिया आ गई। यहाँ पर आपकी एलिमेंट्री एरिया ये है, ये देखो इसकी विड्थ कितनी है, dx है। कहाँ पर है? x एक्सिस पर है, इसलिए dx। लेंथ कितनी है? लेंथ y है। ओके, तो एरिया क्या लिखी जाएगी? y इंटू डी एक्स। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक? a टू b, वर्टिकल लाइन a टू b। अब इसका आंसर ये पक्की बात है कि निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि एरिया निगेटिव होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर मॉड लिखना लगाना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया है। ठीक, y का मतलब f ऑफ x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देख लो, ये निगेटिव में आएगी, ये पॉजिटिव में आएगी। जब तुम a से b की तरफ जाओगे, यहाँ पर भी आप a से b, यानी पहले a तब फिर b, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो अब आ जाओ एग्जाम्पल पर। आपको फाइंड करना है द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सर्कल का जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन है, जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस यहाँ पर a है। कैसे 0 0 है? इसको आप ऐसे ले सकते हो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देख लो x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? x में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 0। तो ये जो पॉइंट मिला ये सेंटर मिला, और राइट हैंड साइड में जो है वो a है, यानी राइट हैंड साइड में a स्क्वायर है, उसका रूट क्या होगा? a होगा। तो ये रेडियस आ गई, ये सेंटर आ गई। ठीक, फिगर आप बना लेंगे सुंदर से। अब यहाँ पर देखो, आपका ये जो सर्कल है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसमें से एक पार्ट को देख रहे हैं जो ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक, अब इसमें आप एलिमेंट्री एरिया जो है वह इस तरीके से लिए हैं, जिसका विड्थ कितना है? dx है, और dx कहाँ पर है? x एक्सिस पर है, इसलिए इसकी जो ये लेंथ है ये y है। इसकी एरिया कितनी लिखी जाएगी? y इंटू डी एक्स लिखी जाएगी, y इंटू डी एक्स। ठीक, ये तो हो गई। अब इसको देखो, वर्टिकल लाइन कौन कौन सी होगी? वर्टिकल लाइन तो एक तो ये वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक, ये वर्टिकल लाइन आ गई। ये किसकी वर्टिकल लाइन है?
ये है x इक्वल टू 0 की, एक ये वर्टिकल लाइन आ गई, ये किसकी वर्टिकल लाइन है, x इक्वल टू a की, ये आपकी कर्व आ गई, ये आपकी x एक्सिस आ गई। ठीक है, तो जो जो आना चाहिए पूरा आ गया है। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये लिमिट बनेगी, इंटीग्रल 0 टू a, ठीक है, y dx। ऐसे कितनी एरिया हैं, ये 4 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट को जो ब्लू कलर से है एरिया, ऐसे कितने हैं, ये 4 हैं, इसलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। और ये आपका जो यहाँ लिखा गया, मैंने लिखा वो चीज़ ये है। ठीक है, टेकिंग वर्टिकल स्टेप्स, ये जो है वर्टिकल स्टेप है। ठीक है, टेकिंग वर्टिकल स्टेप्स, y की वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी, ये है, यहाँ से y की वैल्यू निकाली जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से y आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपका लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y है। ये वैल्यू आप लाकर यहाँ पर रखेंगे, तो ये देखो y के पोजीशन पर आ गई। ठीक, फिर उसके बाद ये dx आ गई। इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल ये होता है, फार्मूला है, ये इंटीग्रल हो गया। इसको इवैल्यूएट कर लेंगे 0 टू a, तो आंसर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अपान 2 पाई बाई 2, साथ में इसके 4 है तो ये 4 आ जाएगा। फाइनल आंसर पाई a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इस सर्कल का आंसर आ गया, एरिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा देखो, यहाँ पर दूसरे तरीके से भी किया है, दिखाया है अल्टरनेटिवली। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लिया है, इसके लिए आपको जो ये विड्थ है इसको y एक्सिस पर लेना पड़ता है, तो dy लिखते हैं, और इसकी जो लेंथ है वह x एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या आप, x इंटू dy, ये एलिमेंट्री एरिया आ गई। ठीक, अब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसके लिए आप देखो, ये तो कर्व हो गया। ठीक है, ये ये y इक्वल टू c की लाइन हो गई, ये y इक्वल टू d की लाइन हो गई। यहाँ पर d का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, यानी y इक्वल टू a हो गई है। ये 0 का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0 टू a। x आपका निकाला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप x निकालेंगे तो आपका आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा। ठीक, इसको आप यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो ये तो x आ गया, ये आपका dy आ गया। जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे, और फिर 0 टू इवेलुएट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर इसका है वही आंसर इसका है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है एलिप्स का। ठीक है, अब आप एक एलिप्स बनाएंगे, ये आपका एलिप्स का ए स्क्वायर, ये आपका सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, 0 माइनस a, 0 0, b 0, माइनस b। इसमें भी 4 पार्ट बनेंगे। सेंटर आपका ओरिजिन रहेगा, और एलिमेंट्री एरिया जो है वो आपकी आएगी y इंटू डी एक्स। कैसे आएगी,
ये विड्थ आप एक्स एक्सिस पर लेंगे इसलिए डी एक्स आएगी, और इसके अकॉर्डिंग ये आपकी वाई आ जाएगी। कितनी एरिया होगी, वाई इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसमें देखो वर्टिकल लाइन कौन कौन आएगी। एक तो ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी जिसे एक्स इक्वल टू 0 कहेंगे। ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी जिसको एक्स इक्वल टू ए कहेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस आ जाएगी, ये आपका कर्व आ जाएगा। ठीक, तो 0 to a वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग। और ऐसे 4 फिगर बनेंगे, कि यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, y की वैल्यू आप निकालेंगे, y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, जो इक्वेशन दिया जाता है यहाँ से निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वाई ये बन जाएगा। ठीक, प्लस माइनस करके आएगा, जिसमें आप प्लस को लेके चलेंगे। ठीक है, और फिर बी अपान ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल ये बनेगा, और इसको इवैल्यूएट कर लेंगे 0 to a, तो आंसर फिर से आपका वही आएगा ए स्क्वायर अपान 2 इंटू पाई बाई 2। अब इसके पहले 4b अपान ए कांस्टेंट है, इसको लिख लेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, क्योंकि 4 पार्ट हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा पाई ए बी। आपको इसी तरीके जैसे एग्जाम्पल में लिखा है वैसे ही एग्ज़ाम में भी लिखना है। ओके, देखो यहाँ बताया है कि जो आपकी एरिया है, एरिया ऑफ द रीजन AOBA इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये देखो AOBA, ठीक, इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाउंडेड, ठीक, बाई दी, किससे बाउंडेड है, बाउंडेड बाई दी कर्व। पहले तो कर्व आ गया, फिर एक्स एक्सिस हो गई, फिर एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। ठीक है, एज द एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, सिमेट्रिकली है, जितना ये एरिया होगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, उतना ही एरिया सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, उतना ही एरिया थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, उतना ही एरिया फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने कौन कौन से हैं उसको सुन लीजिए। आप क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13।